सो वेलकम टू डे टू ट्रेनिंग गाइस। अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे खाली एक बार कंफर्म कर दो गाइस, माय स्क्रीन, माय वीडियो एंड माय वॉइस, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर राइट? आप लोगों को एकदम मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? देयर इज नो बैकग्राउंड साउंड और जिटरी स्क्रीन नहीं है राइट मेरा? एवरीवन वेरी गुड, परफेक्ट। चलो तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? चलो, सो हियर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू क्यों हुआ था और एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करता है। तो इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग वाज स्टार्टेड फॉर हेजिंग पर्पस गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग वाज स्टार्टेड फॉर हेजिंग पर्पस। हेजिंग का मतलब क्या होता है पता है गाइस? अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। अगर इसका एक मैं प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मनापुरम गोल्ड लोन है गाइस, एवरीवन। जैसे बैंक्स होते हैं जो होम लोन वगैरह देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमें लोन तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग अपना रिस्क वहां पे हेज करके चलते हैं। रिस्क हेज करके चलते हैं मतलब क्या करते हैं गाइस वो लोग? वहां पे हमारे घर के एग्रीमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो वो लोग गोल्ड अपने पास रख लेंगे, उसके बदले में हमको पैसा दे देंगे, राइट एवरीवन? यही होता है गोल्ड लोन के अंदर एंड होम लोन के अंदर। ऑल ऑफ यू अग्री करते हो मेरे ये पॉइंट से आप लोग? तो इसको हम कहते हैं हेजिंग। मतलब क्या हुआ, बैंक ने आपको पैसा तो दे दिया, बट उसके सामने उसने आपसे आपकी कोई कीमती चीज ले ली, ठीक है, जिससे उनका रिस्क वहां पे हेज हो गया। मतलब अगर उन्होंने आपको 5 लाख का लोन दिया है, ठीक है, और उसके बदले में आपका अगर कुछ पड़ा है उनके पास, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 5 का 5 लाख रुपया रिकवर कर पाएगा। एटलीस्ट वहां पे वो 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, कुछ ना कुछ तो वो रिकवर कर पाएगा, राइट एवरीवन? तो यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है गाइस। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन करता हूं मेरा एक पोर्टफोलियो है जहां पे मेरे पास टीसीएस के स्टॉक में मेरे पास टीसीएस के स्टॉक में मेरे पास, ठीक है, आई हैव 100 शेयर्स। ओके, टीसीएस के स्टॉक्स में मेरे पास 100 शेयर्स है। मुझे दिख रहा है कि अभी मुझे इसमें लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टीसीएस का एक ऑप्शन बाय कर लूंगा हेज करने के लिए, ठीक है? टीसीएस का ऑप्शन बाय कर लूंगा उसको हेज करने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, जितना टीसीएस मुझे गिर रहा है मेरा नीचे, अगर वही जगह पे मैंने टीसीएस का ऑप्शन बाय किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क पूरा बैलेंस हो रहा है। इसको कहते हैं हेजिंग। एवरीवन, हेजिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बताइए, ऑल ऑफ यू, अगर ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है तो जल्दी से क्विकली गाइस। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी आगे हम इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे और भी, ठीक है? वेट, अभी यहां पे गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ठीक है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग है ये। डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू कहीं और से ड्राइव कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे दो लोग पिक्चर में आते हैं, एक होता है आपका अंडरलाइंग एसेट, ओके, और एक होता है आपका डेरिवेटिव। अभी यहां पे अगर मुझे आपको प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे समझाना हो, तो जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है गाइस, क्रूड ऑयल इज अ अंडरलाइन एसेट, ओके, बट इसके डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे? इसके डेरिवेटिव्स रहेंगे पेट्रोल, इसके डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे? इंजन ऑयल, इसके डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे? डीजल, ठीक है? ये सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं गाइस। आई मीन टू से, अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बोल रहा हूं आपको? क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का, इंजन ऑयल का, डीजल का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल का, इंजन ऑयल का, डीजल का भी प्राइस कम होगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? पेट्रोल से। मतलब जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है दैट इज अंडरलाइन एसेट, और जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है दैट इज डेरिवेटिव। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? एक और एग्जांपल के साथ में समझाता हूं, बहुत इजी रहेगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, अंडरलाइन एसेट हो जाता है मेरा मिल्क, ओके, मिल्क मेरा अंडरलाइन एसेट है। अभी मिल्क से क्या क्या बनता है? मिल्क से बनता है दही, मिल्क से बनता है बटर मिल्क, मिल्क से बनता है पनीर, ठीक है, मिल्क से बनता है चीज,
ओके, तो आई मीन टू से अगर दूध का प्राइस बढ़ा, अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो इन सारी चीजों का भी प्राइस बढ़ेगा, अगर दूध का प्राइस कम होगा तो इन सारी चीजों का भी प्राइस कम होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, पोटैटो। पोटैटो अभी जैसे कैसे मुझे ये छोले भटूरे और ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो उन सब में अगर आप देखोगे एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है पोटैटो। ये पोटैटो से क्या क्या बनता है गाइस हमारे घर में? इसकी हम लोग सब्जी खाते हैं, ठीक है, इसके वड़े बनते हैं। मुझे पता है एग्जाम्पल थोड़ा लेमैन होते जा रहा है, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। तो मतलब इससे टिक्की बनती है, आलू टिक्की। तो अंडरस्टैंड गाइस, अगर पोटैटो का प्राइस बढ़ गया, ऑयल, अगर इसमें जो ऑयल यूज करते हैं उसका भी अगर प्राइस बढ़ गया तो इन सारी चीजों की प्राइस बढ़ जाएंगी। अगर जो अंडरलाइन एसेट है उसका प्राइस कम हो गया तो इन सारी चीजों की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। गाइस क्विकली लेट मी नो, समझ में आ गया अभी आप लोगों को अंडरलाइन एसेट क्या है और डेरिवेटिव क्या है? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से बताइए मुझे इन चैट बॉक्स। हाँ, कहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एकदम इजी से इजी लैंग्वेज यूज करूं, ठीक है, चलो ग्रेट। तो अभी ये तो मुझे पता चल गया ना। अभी यहाँ पे अपने पास अंडरलाइन एसेट में क्या क्या आएगा हम पहले वो देखते हैं। अंडरलाइन एसेट में मेरे पास आता है स्टॉक्स, अंडरलाइन एसेट में मेरे पास आता है इंडेक्स, अंडरलाइन एसेट में मेरे पास आता है करेंसी, अंडरलाइन एसेट में मेरे पास आता है कमोडिटी। एवरीवन, ठीक है, ये सारी चीजों में हम अंडरलाइन एसेट को बोलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजों को। अभी मैं गाइस ये वाला एग्जांपल एक डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा अभी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लाइन एसेट, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इनके डेरिवेटिव्स में अगर आपको ट्रेड करना है, ओके, तो अगर आप रिलायंस का अंडरलाइन एसेट है आपका, तो आप किस में ट्रेड करोगे? रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर आपके पास निफ्टी 50 का अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपके पास निफ्टी 50 का अंडरलाइन एसेट है, तो आप क्या करोगे? निफ्टी के ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे। एवरीवन, चलो आई होप कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूं, ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो मैं यहां पे अपना एंजल का अकाउंट ओपन कर लेता हूं फिर से, ठीक है। अभी यहां पे गाइस एक चीज आप देखो, आज मैंने क्या किया था, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं पहले, क्लियर। ऑर्डर्स, हाँ, एवरीवन, सबको स्क्रीन पे मेरे ऑर्डर्स दिख रहे हैं क्या? ये दिख रहा है आपको बजाज फाइनेंस करके यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ओके गाइस, ये आपको दिख रहा है EQ लिखा है यहाँ पे, EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे लिए हो गया अंडरलाइन एसेट। एवरीवन, ये है मेरा अंडरलाइन एसेट, दिख रहा है आपको? बजाज फाइनेंस लिखा है, देखो यहाँ पे आगे NSE भी लिखा है, ठीक है। और मैंने आज ट्रेड किया है बजाज फाइनेंस 7800 पे, बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये ओपीटी दिख रहा है आपको? ये ओपीटी पूरा ऑप्शन है, ये ओपीटी ऑप्शन है, ठीक है। चलो अभी आप एक चीज देख लो गाइस, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये मेरा अंडरलाइन एसेट है और ये दो मेरे डेरिवेटिव्स है। एवरीवन, ये मेरा अंडरलाइन एसेट है और ये दो मेरे डेरिवेटिव्स है। शुभम सर वो मैं बताऊंगा आगे बाद में, टेंशन मत लो, पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। पहले वो स्ट्राइक प्राइसेस एंड ऑल दैट हम लोग आगे समझेंगे। अभी पहले यहां तक क्लियर हुआ ना एवरीवन सबको? जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कोई भी अंडरलाइन एसेट रहेगा उसको मैं कैसे पहचानूंगा? अंडरलाइन एसेट को EQ स्टैंड्स फॉर इक्विटी, equity, okay, and IDX stands for इंडेक्स, ठीक है। ये दो चीजें हमारे लिए अंडरलाइन एसेट का काम करेंगी, ठीक है। अभी जहां जहां पे आपको EQ दिखेगा ना गाइस, EQ का मतलब क्या हो गया पता है? रिलायंस का स्टॉक हो गया, TCS का स्टॉक हो गया, ठीक है, इन्फोसिस का स्टॉक हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें आएगा इक्विटी में।
और वही अगर आप इसमें देखोगे आईडीएक्स में निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये सब कुछ किस में आ जाता है, इंडेक्स के अंदर। और अगर आप दोनों के ही ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, वो क्या आएगा, ऑप्शन, वहां पे ओपीटी लिख के आएगा। ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। एवरीवन, ये क्लियर हो गया अभी सबको, ऑल ऑफ यू? क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी, जल्दी से? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो। तो आज अभी यहां पे ये कंसेप्ट समझाने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं गाइस। हर डेरिवेटिव दो टाइप के, हर डेरिवेटिव का दो टाइप होता है, ठीक है? एवरी डेरिवेटिव हैव टू साइड्स, ओके? हर डेरिवेटिव का दो साइड होता है, और वो कौन से साइड्स हैं गाइस, मैं वो बता देता हूं। एक कहते हैं हम कॉल ऑप्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीई, दैट मीन्स कॉल यूरोपियन, ओके? इसके बाद आता है पुट ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं पीई, इट इज नोन एज अ पुट यूरोपियन, ओके? अभी गाइस एक चीज आप ध्यान रखो, हम लोगों को, अगर आप मार्केट में पहली बार आओगे ना ज्यादा पैसा लेके, आपको ऐसे ना बहुत सारे कॉल आएंगे, बोलेंगे कि सर कॉल ऑप्शन बाय कर लो ना, सर पुट ऑप्शन बाय कर लो ना, प्रॉफिट होगा। मैं बोल रहा हूं, बट बॉस बाय क्यों करना है कॉल ऑप्शन, ये मुझे बताएगा कोई? डेटा कहां से ड्राइव हो रहा है? मुझे पुट ऑप्शन क्यों बाय करना है? ऐसी क्या न्यूज मिल गई प्राइस में से, आपने क्या देखा कि मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है? एवरीवन, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड, पूरा स्टॉक मार्केट है ना आपका, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके इर्द गिर्द है, ठीक है? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है ऑल ऑफ यू? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, हर डेरिवेटिव्स के दो टाइप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। थोड़ा सा मैं आपको ये पहले प्रैक्टिकली दिखा देता हूं यहाँ पे। इफ यू सी दिस, यहाँ पे गाइस, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये देखो यहाँ पे ऑल ऑफ यू, दिख रहा है आप लोगों को? एक देखो, ये कॉल ऑप्शन है और ये पुट ऑप्शन है। एवरीवन, चलो अभी मैं निफ्टी का दिखा देता हूं ना। मैं जैसे मैंने लेता हूं यहाँ पे निफ्टी 23,000, निफ्टी 23,000, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पे गाइस, निफ्टी 23,000 का मेरे पास दो है, एक कॉल ऑप्शन है और एक मेरे पास पुट ऑप्शन है। मतलब आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, किसी भी अंडरलाइन एसेट का ऑप्शन उठा लो, आपको वहां पे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन देखने मिलेंगे। आप क्रूड ऑयल में भी, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, आप क्रूड ऑयल उठा रहे हो, तो उसमें भी आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मिलेंगे। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको एक बार, ठीक है? वेट, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे क्रूड ऑयल, क्रूड, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है? कहीं ये देख लो, ये रहा क्रूड ऑयल का। एवरीवन, जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे क्रूड 6400, ये दिख रहा है आपको गाइस? एवरीवन सी दिस, कॉल ऑप्शन भी है मेरे पास एंड पुट ऑप्शन भी है। आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, आप कोई भी कमोडिटी उठा लो, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, ठीक? कोई भी स्टॉक मतलब जिन स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना अलाउड है, ठीक है? एवरीवन, अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को कि आपके पास दो चीजें हैं, एक है कॉल ऑप्शन, एक है पुट ऑप्शन। एवरीवन, आई होप कि यहां तक आप लोगों को चीजें एकदम प्रॉपर क्लियरली समझ में आ रही हैं, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो, जल्दी से गाइस। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी हम कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? हम कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, पहले वो लिखता हूं। कॉल ऑप्शन, व्हेन prices, when price of underlying assets are likely to go up, ठीक है? मैं कॉल ऑप्शन कब बाय करूंगा, जब मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, जब मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, जब मुझे लगता है कि एचडीएफसी ऊपर जाएगा, जब मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर हुआ? हम कॉल ऑप्शन कब बाय करेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे? जब मुझे लगता है
कि मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा. ठीक है, वेरी गुड. चलो, मैं पुट ऑप्शन कब बाय करूंगा? व्हेन आई विल एक्सरसाइज पुट ऑप्शन. मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा व्हेन प्राइस ऑफ underlying assets are likely to go down. मतलब यहां पे मैं क्या कर पा रहा हूं गाइस? मैं बाई डायरेक्शनल ट्रेड ले पा रहा हूं यहां पे. मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है मैं तभी भी ट्रेड ले पा रहा हूं, जब मार्केट नीचे जा रहा है मैं तभी भी ट्रेड ले पा रहा हूं. एवरीवन क्लियर है? हाँ सयन देव जी, दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. आज हम खाली बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं सर. ठीक है, वो टेक्निकल्स भी हम कल से सीखने ही वाले हैं. डोंट वरी सर. कौन सा न्यूज पढ़ना है, कौन सा डेटा देखना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा. बट पहले इस पे फोकस करो गाइस आप लोग. ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया अभी सबको ये वाला पार्ट? हाँ, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, ऑल ऑफ यू? हाँ, वेरी गुड. चलो गाइस, अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोग के दिमाग में ये एक बार भी नहीं आया कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की क्यों पढ़ा रहा हूं? एवरीवन जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को? मतलब ऑप्शंस में ऐसा मुझे क्या दिख रहा है कि मैं इतना इस पे ध्यान दे रहा हूं मैं? हाँ, मैं तो डायरेक्टली स्टॉक्स भी पढ़ा सकता था, मैं तो डायरेक्टली स्विंग ट्रेडिंग भी पढ़ा सकता था. एवरीवन ये दिमाग क्वेश्चन है या नहीं है ये आप लोगों के दिमाग में? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली. हाँ गाइस, लेट मी नो. नहीं साहिल, ऐसा देखो, इन स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे ना, अगर सही ढंग से चीजें करोगे तो ही सेफ है. अगर आप स्टॉक्स में भी अंधाधुंध एंटर कर रहे हो तो फिर वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूं. ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं मैं आपको. ठीक है, वेट. यार मैंने फिर से बंद कर दिया अपना एंजल वन. एक सेकंड रुक जाओ. मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि हम ऑप्शंस पे क्यों फोकस कर रहे हैं और क्यों इसमें इतना जल्दी पैसा बनता है. ठीक है, चलो अभी यहां पे देख लो गाइस, ध्यान से देखना. अभी अगर मैं बजाज फाइनेंस बाय करता हूं यहां पे, एक सेकंड रुक जाओ, कितना है 125. ओके एवरीवन ये देखो, बजाज फाइनेंस अगर मैं बाय करता हूं 125 क्वांटिटी, तो मुझे कितना कैपिटल लगेगा गाइस? एवरीवन, हाउ मच कैपिटल आई विल नीड if I want 125 quantity of Bajaj Finance? Everyone बताइए जरा मुझे, all of you guys. देखो मैंने हाईलाइट भी किया आप लोगों के लिए. अगर मैं 125 क्वांटिटीज लेता हूं बजाज फाइनेंस में, मुझे कितना पैसा लगेगा? 9.5 लाख रुपीस. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहां पे खाली 5 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, ओनली 5 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? एनी गेसेस? मैं 5 पॉइंट्स जान दो, खाली 2 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, इस ओनली 2 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे? हाँ, 9,50,000 तो मैंने लगाया. आई हैव 125 क्वांटिटीज नाउ, एंड नाउ प्राइस अभी 7606 से प्राइस चला गया है अभी 7608. ओके, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा लाइकली? एनी गेसेस? हाँ, मुझे 250 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा ना खाली गाइस. एवरीवन मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? खाली 250 रुपीज का प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि स्टॉक कितना पॉइंट मूव किया? खाली 2 पॉइंट्स मूव किया. ठीक है, अभी यही चीज आप देखो गाइस, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बजाज फाइनेंस का. ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूं तो सी दिस, ऑप्शंस में क्या होता है? लॉट साइज होता है. इन ऑप्शंस वी हैव अ लॉट साइज. ओके, तो बजाज फाइनेंस का लॉट साइज अगर आप देखोगे कितने क्वांटिटीज का है? 125 क्वांटिटी. ओके, और आप यहां पे देखो गाइस, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं. एक लॉट मैंने 1 लिखा है यहां पे. हाउ मच कैपिटल आई नीड गाइस फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग नाउ? आई नीड ओनली 5,300 रुपीज. ठीक है, और अगर यहां पे 3 पॉइंट का मूव आने दो या 4 पॉइंट का मूव आने दो, मुझे फिर भी उतना ही बेनिफिट मिलने वाला जितना मुझे स्टॉक्स में बेनिफिट मिलने वाला था. मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकता हूं. अगर आप मेरे यहां पे ऑर्डर्स देखोगे ध्यान से, इफ यू सी दिस ऑर्डर, ठीक है, मैंने क्या किया था यहां पे, मैंने 40 रुपीज पे बाय किया. ठीक है,
और मैंने 42 रुपीज पे आज सेल किया, ठीक है, मैंने 2 लॉट लिए थे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, मुझे कितना प्रॉफिट मिला आज, 662 रुपीज का प्रॉफिट मिला। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर यही चीज अगर मैं नॉर्मल, शुभम नहीं, ये लिवरेज नहीं कहेंगे हम लोग इसको, इन ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको क्या मिलता है, मार्जिन मिलता है, लिवरेज नहीं कहूंगा मैं इसको, मार्जिन मिलता है कि आप एक छोटा सा प्रीमियम खाली पे करके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दूध और दही का एग्जांपल दिया, ठीक है, अभी इमेजिन करो बजाज फाइनेंस का अंडरलाइंग एसेट इज अ दूध, ओके, मिल्क है, मिल्क का प्राइस क्या चल रहा है, 30 रुपीज, ओके, और उसके ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, डेरिवेटिव का प्राइस क्या चल रहा है, 15 रुपीज, ओके, अभी जैसे दही का पैकेट है उसका प्राइस चल रहा है 15 रुपीज, एक छोटी सी कटोरी आती है, ओके, अभी दूध का प्राइस बढ़ गया सीधा 50 रुपीज पे, ओके, दूध का प्राइस बढ़ा 50 रुपीज पे, तो क्या कटोरी जो दही मुझे पहले 20 रुपए में मिल रही थी या 15 रुपए में, जो दही मुझे 15 रुपए में मिल रहा था, तो क्या वो भी 50 रुपए पे जाएगा, नहीं, उसमें जो एलिमेंट यूज होता है खाली उसका प्राइस बढ़ा है ना गाइस, या तो वो क्या होगा, वो चला जाएगा 15 से 20 जाएगा या 25 जाएगा। क्लियर हुआ अभी गाइस एवरीवन, सबको, ऑल ऑफ यू, अंडरलाइन एसेट एंड ये वाला चीज प्रॉपर फिर से जो मैंने एग्जांपल के साथ में अभी समझाया मैंने आप लोगों को। गाइस देखो ये जितना सेफ आपको दिख रहा है उतना रिस्की भी है, ये लॉसेस भी होते हैं, बट सही टाइम पे नहीं निकले तो, अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सबको। सिमिलरली गाइस अगर इमेजिन करो कि सर क्या हमारे कॉल ऑप्शन बाय कंपनी से उस कंपनी को फायदा, नो सौरभ, ये खाली एक्सचेंज में हो रहा है, ये खाली एक्सचेंज ने हमारे लिए ऑप्शन निकाला है गाइस, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता था, ठीक है, एनएससी ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया एनएससी ने 1992 के पहले, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रहा था, जब एनएससी स्टार्ट हुआ, एनएससी स्टार्ट होने के बाद में एनएससी ने ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में बीएससी ने इंट्रोड्यूस किया। मुझे एक बात बताओ गाइस, पहले क्या सेंसेक्स वगैरह में हम ट्रेड कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, बट अभी लास्ट अगर आप देखोगे 3-4 साल से हम लोग ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को बीएससी में भी? ऑल ऑफ यू गाइस क्विकली लेट मी नो, क्या ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ जो मैं बेसिक्स बता रहा हूं अभी आप लोगों को? हाँ, एक क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस करें हम लोग। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं क्या खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा निफ्टी का या पुट ऑप्शन खरीदूंगा? क्विकली बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू जल्दी से। हाँ, मुझे लगता है निफ्टी हो, रिलायंस हो, ये सब अगर ऊपर जाएंगे तो मैं क्या खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा या पुट ऑप्शन खरीदूंगा? वेरी गुड, परफेक्ट, आई विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन। उसी का ऑपोजिट अगर नीचे जा रहा है तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कहां से नीचे जाएगा कहां से ऊपर जाएगा गाइस? ये तो मार्केट में आपको कोई भी नहीं पता पाएगा, हम खाली अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, जो मैं आपको कल से सिखाने वाला हूं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एकदम क्लियर है गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू एवरीवन? गाइस सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ हाँ, ओके, हाँ साहिल, विद द रिसर्च यू कैन मैनेज एंड डोंट वरी, देयर इज एनालिसिस ग्रुप जहां पे हम लोग सब लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं। मैं वहां पे स्टॉक्स भी रिसर्च करता हूं, मैं वहां पे ये स्टॉक्स भी रिसर्च, ये ऑप्शंस भी रिसर्च करता हूँ, सारी चीजें हम वहां पे सब लोग साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना गाइस सबको अभी? हाँ, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, एक सेकेंड ना गाइस, चलो, अभी एक चीज यहां पे एक और है गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, ओके, इफ वी आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ठीक है, वी कैन बाय मिनिमम 1 क्वांटिटी, ठीक है, और मैक्सिमम तो आपको जितना बाय करना आप बाय कर सकते हो, इन्फिनाइट लिख देता हूं, मैक्सिमम एज पर कैपिटल। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होता है गाइस, देखो मैंने अभी आपको बजाज फाइनेंस का बताया, राइट, कि आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप सिंगल क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप को ज्यादा खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, मतलब आपके पास मिनिमम का भी ऑप्शन है। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो गाइस, ठीक है, इफ वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ट्रेडिंग, इफ वी आर
ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे वहां पे लॉट साइज पे काम करना है गाइस, वहां पे मैं लॉट साइज पे काम करूंगा, और हर स्टॉक का लॉट साइज अलग है, हर इंडेक्स का लॉट साइज अलग है गाइस, अंडरस्टैंड। अभी यहां पे आप देखिए, फिलहाल अभी निफ्टी का लॉट साइज जो चल रहा है दैट इज 25, ओके। अब देखो अभी जो नेक्स्ट मंथ के जितने भी निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना गाइस, फेब के जो भी निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूं आपको। निफ्टी 23,000, ओके। अभी यहां पे आप ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे निफ्टी का फेब का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे, वन लॉट इज हाउ मेनी क्वांटिटी गाइस, एवरीवन? निफ्टी का एक लॉट कितने क्वांटिटी का है? इट इज 75 क्वांटिटी गाइस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये फेब से चालू हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी निफ्टी 50, वन लॉट इक्वल टू 75 क्वांटिटी, ओके। वही अगर आप अभी देखोगे कि अगर मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूं, बैंक निफ्टी 49,000, ओके। अभी तो फिलहाल 15 का है, ठीक है, बट वही अगर आप देखोगे फेब्रुवरी में इट विल गो टू 30, ये 30 का हो जाएगा, ओके। मैं लिख देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए, बैंक निफ्टी वन लॉट 30 क्वांटिटी। वही गाइस अगर आप सेंसेक्स में देखोगे, सेंसेक्स आपका हो जाएगा वन लॉट 20 क्वांटिटीज का, वन लॉट 20 क्वांटिटी। वही अगर गाइस आपको रिलायंस का बता दूं, स्टॉक्स के अंदर रिलायंस का एक लॉट हो जाएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेट, रिलायंस ठीक है। अभी अगर रिलायंस का मैं देखूं यहाँ पे, रिलायंस है आपका गाइस 500 क्वांटिटीज का। मैंने आपको बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट भी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये जो मैंने क्वांटिटीज आप लोगों को लिखवाई हैं, एवरीवन क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? ठीक है, और ये सब कुछ अभी नेक्स्ट मंथ से अपडेट होने वाला है। फिलहाल निफ्टी 50 अभी 25 है क्वांटिटी, बैंक निफ्टी इज 15, सेंसेक्स इज 10, ओके। एवरीवन सबको क्लियर है आई होप? ओके ग्रेट। साहिल सर ये सेबी का है, सेबी का, बट एक बात बताओ साहिल सर, एक ध्यान से सुनना, अगर मैं निफ्टी का, एक बात बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आई एम बाइंग दिस निफ्टी का 23,000 का सीई विच इज कॉस्टिंग मी राइट नाउ 344 का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो गाइज अगर मैं 344 रुपीज पे बाय करूंगा ना, तब मुझे इतना प्रीमियम लग रहा है, बट डोंट वरी, निफ्टी के अंदर, ठीक है, निफ्टी के अंदर गाइस हम लोग ओटीएम में भी हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं चीजों को। वो जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में सीखोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा ये चीज का, ठीक है। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस क्वांटिटी? दिस क्वांटिटीज आर सेट बाय सेबी, ओके। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इट कैन ओनली बी डन इन लॉट साइज। अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग वाली ट्रेड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो आप सिंगल क्वांटिटी में भी कर सकते हो। एवरीवन आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया प्रॉपर। अभी क्विकली जरा बताइए मुझे गाइस, जल्दी से, क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी यहां पे मैं देखो गाइस, मैं क्लिक भी करके देख सकता हूं कि मेरे चार्जेस कितने लगे मुझे। सी दिस, आज मुझे इतना ब्रोकरेज लगाया गाइस एवरीवन, क्योंकि आज मैं टोटल में देखूं ना तो 2 ट्रेड लिए हैं मैंने, 2 ट्रेड, और ज्यादा ब्रोकरेज क्यों गया मेरा पता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये वाले चीज के वजह से, इसके वजह से मेरा लॉट साइज ज्यादा हो गया ना। देखो यहाँ पे मैंने 2-2 लॉट से ट्रेड करेगा इस मैंने, एवरीवन समझ में आ रहा है? गुलशन सर देखिए, मैं एक सिंपल चीज कहूंगा, अभी
स्टार्टिंग में आप लोग गाइस मैं कहूंगा 10,000, 8-10,000 इनफ है कैपिटल। अगर आप खाली एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी आती है ट्यूसडे को, थर्सडे को आती है निफ्टी की, अभी एक्सपायरी पे बात करेंगे हम लोग गाइस अभी, ठीक है, तो उस पर बात करूंगा मैं अभी। अगर उस दिन आप ट्रेड करते हो ना, उस दिन तो आराम से हो जाएगा ट्रेड, और अच्छे खासा मूवमेंट से अपन कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉपर साथ में एनालिसिस करेंगे तो सब लोग। अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ, बीजी मिस्टर बीजीएमआई आपको बताऊंगा मैं वो भी, डोंट वरी एवरीवन। अभी तक का सब क्लियर है प्रॉपर? जो मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो कंसेप्ट पे मैं बात कर रहा हूं, क्या वो सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं? हाँ गाइज, इधर उधर के क्वेश्चंस मत करो अभी, अभी खाली टॉपिक पे स्टिक रहो प्लीज। हम क्या करते हैं पता है गाइज, हमें दाल चावल भी समेटना है, हमें बिरयानी भी समेटनी है, हमें आइसक्रीम भी खाना है, हमें वॉफल भी खाना है। मजा नहीं आएगा गाइज, एक एक करके सब एक ही साथ प्लेट में भर लोगे ना, मतलब नहीं है फिर। गो वेरी स्लोली, ठीक है एवरीवन? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी को? हाँ, ओके, चलो। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग्स, ट्रेडिंग इज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है गाइस? देखो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स कम विथ एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है? आप एक ये चीज समझ सकते हो गाइस, जैसे हम किसी घर रेंट पे लेते हैं और एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, 1 साल का रेंट एग्रीमेंट रहेगा हमारा, ठीक है? कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, 1 साल तक आप रहोगे, अगर 1 साल के बाद अगर आपको रिन्यू करना है तो आप करो, नहीं अगर आपको रिन्यू नहीं करना है, मतलब अगर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, हाँ लाइक लीज, परफेक्ट साइल, जैसे फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी अगर दोनों में से कोई भी अग्री नहीं होता है बाद में रिन्यू करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग भी ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे गाइस, देखो मैंने क्या बताया, आप रिलायंस का 500 क्वांटिटी खरीदने जाओगे फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पे आप देखो, अभी आप रिलायंस का 500 क्वांटिटी खरीदने जाओगे तो आपको कितना कैपिटल लगेगा यहाँ पे? आपको लगेगा टोटल 6,17,200 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने ये रिलायंस खरीद लिया। अब आप इसको 10 साल के लिए रखो, 20 साल के लिए रखो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने एक घर खरीद लिया, इमेजिन करो मैंने 6 लाख रुपया देके घर खरीद लिया, ठीक है? अभी बट मुझे क्या लगता है कि मुझे अभी रिलायंस रेंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा प्रीमियम पे करूंगा मैं, ठीक है? तो क्या वो रिलायंस का स्टॉक मेरे नाम पे हो जाएगा एवरीवन? गाइस, अगर मैं घर का रेंट पे कर रहा हूं हर महीने, क्या वो घर मेरे नाम पे हो जाता है? नहीं हो जाता है। सिमिलरली जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, आपको वो एसेट मिलता है बट आपको उसके ऑब्लिगेशंस नहीं मिलते हैं। अंडरस्टैंड? आप खाली उसको खरीदो, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने क्या बोला, ऊपर जाएगा इसके लिए मैंने खरीदा है, राइट? ऊपर जाएगा तो वो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? बट नीचे आएगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के वहां से निकलना है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इन स्टॉक डिलीवरी, in swing trading, in positional trading, you get ownership of that stock. But in options trading, you don't get ownership of that asset. You don't get obligation. आपने बोला कि यार इसका रेट बढ़ेगा और आपके एनालिसिस के हिसाब से रेट बढ़ा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, आप तुरंत वो पोजीशन को एग्जिट करो। वहां पे ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कि आपको 1 हफ्ते के लिए होल्ड करना है, आपको 5 दिन के लिए होल्ड करना है। नहीं बॉस, अगर एक्सपायरी आने को अभी अगर 10 दिन भी बाकी है बट आपको पहले दिन में ही आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप वो प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। एवरीवन, क्लियर हो गया सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, हेलो, प्लीज लेट मी नो जल्दी से, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी एक्सपायरीज पे बात करते हैं, ठीक है? एक्सपायरी डेट, अभी पहले क्या होता था, वीकली एक्सपायरी होती थी बहुत सारा, मतलब हर कोई मार्केट में करता था वीकली एक्सपायरी। बट अभी क्या हुआ है गाइस, अभी चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। अभी खाली 2 वीकली एक्सपायरीज हैं अपने पास। निफ्टी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आती है थर्सडे को, ठीक है? एंड मंथली एक्सपायरी भी आती है मंथ के लास्ट थर्सडे को, ठीक है? मतलब वीकली निफ्टी का फर्स्ट थर्सडे, सेकेंड थर्सडे, थर्ड थर्सडे इज अ वीकली एक्सपायरी,
बट जो मंथ का लास्ट थर्सडे है दैट इज मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी परसों निफ्टी की एक्सपायरी आ रही है, तो वो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है या फिर वीकली एक्सपायरी है? अभी परसों जो निफ्टी की एक्सपायरी आ रही है अभी अपने पास, दैट इज मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी गाइस? एवरीवन वेरी गुड, परफेक्ट, मंथली एक्सपायरी है। चलो एकदम सही। वही अगर आप देखोगे गाइस अभी सेंसेक्स पे, ठीक है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आती है ट्यूसडे को। ठीक है और वही अगर मैं बाकी सारे इंडेक्सेस की बात करता हूं यहां पे मैं गाइस, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी मंथली हो चुकी है अभी, दैट इज बैंक निफ्टी। एक मिनट आता हूं मैं, हाँ वीकली, हाँ ट्यूसडे को है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक एक्स। इन सब की एक्सपायरीज गाइस अभी मंथली एक्सपायरीज ही है। ठीक है, मतलब अभी जो पूरा वीक आप देख रहे हो, ये पूरी वीक एक्सपायरी वाली, मतलब पूरे महीने में आपको एक वीक ऐसा मिलेगा जहां पे पूरा हफ्ते, मतलब रोज आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, बट अदरवाइज बाकी टाइम हफ्ते में खाली आपको 2 ही दिन मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा आपको ट्यूसडे को एंड थर्सडे को। आई होप कि ये वाला पार्ट प्रॉपर क्लियर हो गया एक्सपायरी का। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्लियरली। हाँ गाइस, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी? ठीक है, चलो अभी गाइस देखो अभी आप लोग ने मुझे बीच में क्वेश्चन पूछा था कि मैंने निफ्टी 23,000 ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट? मैंने बजाज फाइनेंस का 78,000 ही क्यों सिलेक्ट किया, मैंने रिलायंस का 1200 ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट? गाइस यू हैव दिस क्वेश्चन एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्विकली। ये क्वेश्चन है कि नहीं है आप लोगों को? जल्दी बताओ मुझे अभी। है, राइट? ओके, वेरी गुड। अभी आप यहां पे ध्यान से देखो गाइस, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, आप हमेशा जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, यू ट्रेड ऑप्शंस यूजिंग स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन ट्रेडिंग इज डन ऑन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अगर आप इसको भी आप ध्यान से देखोगे अभी यहां पे, जैसे हर एक का लॉट साइज अलग अलग है। ठीक है, ऋषभ सर मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, रिवीजन कर दूंगा। जैसे ऑप्शंस में हर एक के लॉट साइज अलग अलग है, वैसे ही ऑप्शंस में सबके स्ट्राइक प्राइसेस के भी कैलकुलेशन अलग अलग है। ठीक है, मिस्टर जियाउल अभी एटीएम ओटीएम मत बताइए, क्यों क्या होगा इनको फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो कल के लिए रखा है मैंने। कल मैक्सिमम अपना पूरा दिन हम उस पर ही फोकस करने वाले हैं, ये एडवांस हो जाएगा ज्यादा अभी इसके लिए। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो गाइस, ये निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस देखो आप, 50s में डिवाइडेड है, राइट एवरीवन? अगर आप कैलकुलेट करोगे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस आप देखो 50s में डिवाइडेड है, दिख रहा है आपको एवरीवन? हाँ, सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस देखोगे, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। सी दिस, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। तो मैंने क्या कहा था, देखो हर एक स्ट्राइक प्राइस के 2 ऑप्शन है, हर एक स्ट्राइक प्राइस के 2 ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा हर एक डेरिवेटिव के 2 ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन गाइस। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला 48,000 कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, 939। पुट ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, 80 रुपीज। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को एवरीवन ये स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में? अभी ये स्ट्राइक प्राइसेस को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा ट्रेड करना है, क्या करना है, ये मैं कल बताऊंगा अभी आप लोगों को। वो सब चीजें मैं आज इंक्लूड नहीं करने वाला हूं मैं इसके अंदर। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सारी चीजें? प्लीज जल्दी से बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। गाइस बोर तो नहीं हुआ आप लोगों को सेशन में आज एवरीवन? 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिवीजन करने हैं, जैसे कि अभी भी लोगों को एक्सपायरीज को लेके डाउट है। ठीक है,
वो प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। वेट गाइस, यहाँ पे देखो पहले, अभी ये देखो मैंने अभी यहाँ पे ले लिया निफ्टी का 23,000। तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना निफ्टी का, ये खाली 30 जैन तक वैलिड है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है खाली 30 जैन तक वैलिड है, दिख रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि एज पर द सेबी ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर कल आप जाके इसमें ट्रेड करोगे ना गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल अगर आपने देखा कि यार मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं निफ्टी का 23,000 का कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा गाइस, बताओ मुझे ऑल ऑफ यू। मैं निफ्टी का 23,000 का कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा? मुझे लगता है अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो एवरीवन क्विकली, डेफिनेटली मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। चलो ये मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। यहां पे भी देखो गाइस, दो ऑप्शन है मेरे पास, एक है मेरे पास इंट्राडे और एक है मेरे पास कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक किया है, तो मैं इसको कब तक होल्ड कर पाऊंगा पता है? जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक, दैट इज 30 जैन, ओके। बट उसके बाद ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। उस दिन जो भी आउटकम रहेगा ना, प्रॉफिट या लॉस का, मुझे वो लेके निकलना ही निकलना है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? बट अगर कल जब मैं ये बाय करूंगा, अगर मुझे कल का कल ही मुझे प्रॉफिट यहां पे अगर मिल चुका है, इन दैट केस मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा यहां से। गाइस समझ में आ गया ना अभी एक्सपायरी आप लोगों को? इट इज जस्ट एन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कल मुझे आप लोगों को ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर्स के बारे में बताना है। कल मुझे आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस, हाँ आप ये बोल सकते हो साहिल, आप ये बोल सकते हो कि आप उस स्टॉक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा रेंट पे खरीद रहे हो करके, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज आप रेंट पे खरीद रहे हो, ठीक है। एवरीवन क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? शयन देव सी आस्किंग सर व्हाट इज निफ्टी 1200 23,000 एक्सेट्रा, व्हाट्स द डिफरेंस? मिस्टर भाई सर, सॉरी सर, ये अभी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ऋषभ जी मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया एक्सपायरी क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ में बताया मैंने अभी। ये देखिए ऋषभ सर, ऋषभ सर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? ऋषभ सर, शुभम सर आप नहीं एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ऋषभ, लाइक योर मंथ, नहीं नहीं साहिल, ये भी आप अलग कंसेप्ट में जा रहे हो साहिल। हाँ मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूँ ना आपको अनम्यूट का, एक सेकेंड रुक जाइए आप, मैं अभी आपको दे रहा हूँ, वेट। एक सेकेंड, ऋषभ सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मुझे एक्सपायरी के बारे में फिर से जानना था थोड़ा हाँ सा। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर से। ऋषभ जी सर यहाँ पे देखो, आप अगर जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करोगे ना, ऊपर है ना जी आपको ये देखो एक्सपायरी डेट्स मिलेंगी कॉन्ट्रैक्ट्स की। जी जी मतलब आप इसके अंदर उसी डेट तक ट्रेड कर पाओगे, उसके आगे आप ये कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनी है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग प्रॉफिट ना, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक आपको होल्ड करना है, ऐसा नहीं है। जी जी सिमिलरली हर एक का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे देखो अभी ये बजाज फाइनेंस का मैंने दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे सर, हाँ मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जनवरी 2025 दिखा रहा है। जैसे स्टॉक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हर थर्सडे को होता है, तो जी अभी थर्सडे को इसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। क्लियर हो गया सर अभी आपको? जी जी जी। वेरी गुड, ग्रेट। गाइस किसी और को कुछ पूछना है क्या मुझे? गाइस एनीवन एल्स? ग्रेट, चलो परफेक्ट। सो दैट्स इट गाइस। देखो आज के लिए हम इतना यहाँ पे हम रुका देंगे, ठीक है। मैं अभी रुका दूंगा यहाँ पे, और ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं आप लोगों को अभी